नमस्कार। मैं हूँ स्टोरी वाली जयश्री सेठी, स्टोरी घर से। कहानियों का झोला लेकर आती हूँ और उसमें से एक एक करके कहानियाँ निकालती हूँ और आपको सुनाती हूँ। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी विलियम एच बाकर ने लिखी है और इस कहानी का नाम है मीनू। तो तैयार हैं आप कहानी सुनने के लिए? तो ठीक है, शुरू करते हैं। बहुत समय पुरानी बात है। वेस्ट अफ्रीका में एक देश है घाना, और घाना के एक छोटे से ट्राइबल विलेज में, गांव में रहता है एक आदमी जिसका नाम है अकिम। अब अकिम की बहुत ही सरल सादी जिंदगी है। कभी वो अपने गांव से बाहर नहीं गया। वहीं की बोली, वहीं का खाना पीना, वही उसकी छोटी सी दुनिया। उसे मालूम ही नहीं कि उसके गांव के बाहर भी एक नई दुनिया बसती है, अलग तरह के लोग हैं, अलग तरह का जीवन है। पर कब तक आप कुएं में मेंढक की तरह रह सकते हैं? तो एक बार अकिम को किसी काम के लिए गांव से बाहर जाना पड़ा। देश की राजधानी आक्रा में जाना पड़ा, जहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें हैं, खूब हलचल है। अकिम डरा हुआ था दो वजहों से। एक तो बहुत सीधा था, उसे लगता था कि कोई भी उसे बेवकूफ़ बना देगा, और दूसरा ये कि उसे केवल अपनी ही जुबान आती थी, यानी कि जो उसके गांव में बोली बोली जाती है उसे केवल वही बोली आती थी। उसके बियॉन्ड उसे कोई और भाषा आती नहीं थी। तो पहले उसने सोचा कि वो जब जाएगा बड़े शहर आक्रा जाएगा तो वहां पे वो कैसे मैनेज करेगा, बट स्टिल जाना था तो अकिम निकल पड़ा। अब अकिम पहुंचा इस बड़े से शहर में जिसका नाम था, जो घाना की राजधानी है, आक्रा। अब वहां उसने देखा कि सड़क के ऊपर गायों का बहुत बड़ा झुंड है। इतनी सारी गायें उसने एक साथ नहीं देखी थी, और उन गायों को एक आदमी हाँक रहा था। तो अकिम को लगा कि उसे पूछना चाहिए कि भाई ये गाय किसकी हैं, इतनी सारी गायें किसकी हैं। तो अकिम उस आदमी के पास गया और उसने अपनी गांव की भाषा में, जो उसकी अपनी जुबान थी, उस जुबान में उससे पूछा, भैया ये सारी जो गायें हैं ये आखिर किसकी हैं? इनका मालिक कौन है? ओनर कौन है? अब जो आदमी उन गायों को हाँक रहा था वो इस ट्रैवलर यानी कि अकिम की बात को समझ ही नहीं पाया, क्योंकि उस आदमी को इसकी भाषा नहीं आती थी। तो उसने अपनी भाषा में बोल दिया, मीनू। अब मीनू का मतलब था, मैं समझा नहीं, मैनू समझ नहीं आया कि कह रहे हो तुसी। तो उसने कह दिया, मीनू। अब अकिम को लगा कि मीनू कोई बड़ा रईस आदमी है, क्योंकि ना अकिम को उसकी भाषा आती थी गाय हाँकने वाले की, ना गाय हाँकने वाले को उसकी भाषा आती थी। अकिम ने जब सवाल पूछा कि गायों का मालिक कौन है, तो उस आदमी को समझ में नहीं आया, इसलिए उसने कह दिया, मीनू। पर अकिम को लगा कि हो ना हो ये कोई मिस्टर मीनू हैं, कोई साहब मीनू हैं, जो कि बहुत रईस हैं और इतनी सारी गाय रखते हैं। खुश हो गया अकिम। थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे एक बहुत बड़ी इमारत दिखाई दी, लंबी चौड़ी इमारत। इस इमारत को देख के अकिम की आंखें फटकी रह गई। एक आदमी वहां खड़ा था। अकिम ने उससे अपनी गांव की भाषा में पूछा, भाई साहब इस इमारत का मालिक कौन है? बड़ी अच्छी इमारत है। अब उस आदमी को अकिम की बोली नहीं आती थी, तो उसने अपनी बोली में कह दिया, मीनू। अब मीनू का क्या मतलब है मुझे समझ में नहीं आया, पर अकिम ने क्या समझा, अरे ये तो बड़ा ही रईस आदमी है, इसकी इतनी सारी गायें भी हैं और इसकी ये एक बड़ी इमारत भी है। थोड़ा और आगे चला तो एक और लंबी चौड़ी बड़ी सी इमारत दिखाई दी, जिसकी कांच की खिड़कियां थी, और जो उसकी बाउंड्री थी, उस बाउंड्री के भीतर एक सुंदर सा बगीचा था, एक फव्वारा भी था। अकिम की आंखें फटी रह गई। दरबान खड़ा था। अकिम ने दरबान से पूछा,
अपनी गांव की भाषा में। भाई साहब, ये इमारत किसकी है? इसका मालिक कौन है? अब उस दरबान को इसकी बोली नहीं आती थी, तो उसने अपनी भाषा में कह दिया, मीना, जिसका मतलब था मुझे समझ में नहीं आया। पर अकीम ने क्या समझा? अरे क्या बात, इतनी सारी गायें, वो पहली इमारत और ये अब दूसरी इमारत, कितना अमीर आदमी है ये मीनू। चलते चलते अकीम पहुंचा एक बीच पर, और बीच पर उसने एक बड़े से स्टीमर को देखा, जिस स्टीमर पर बहुत सारे मजदूर माल लाद रहे थे, सामान लाद रहे थे। अकीम ने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा स्टीमर देखा नहीं था, क्योंकि वो अपने गांव से कभी बाहर नहीं निकला था। तो वहां पर जो आदमी सामान लाद रहा था, उसके पास जाकर अकीम ने पूछा अपने गांव की भाषा में, भाई साहब, ये इतनी बड़ी नाव, ये स्टीमर किसका है? और जो आदमी सामान लाद रहा था उसने कहा, मीनू, क्योंकि उस आदमी को अकीम की भाषा समझ में नहीं आई, और उसने अपनी भाषा में कह दिया कि मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, मीनू। और अकीम ने समझा, अरे वाह, मीनू कितना अमीर है, इतनी सारी गायें, पहली इमारत, दूसरी इमारत और ये स्टीमर, इस आदमी से तो मिलना पड़ेगा। खैर, उसका जो थोड़ा बहुत काम था, काम खत्म किया, अपने गांव वापस लौट रहा था, तो उसे एक जनाजा दिखाई दिया रास्ते में, और कुछ लोग एक कॉफिन को अपने कंधों पे उठाकर ले जा रहे थे, एंड देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेशन बिहाइंड दैट कॉफिन। अब इस जनाजे को देखकर अकीम के मन में सवाल आया कि पूछूं भाई, ये जनाजा किसका है, ये किसकी शव यात्रा है, किसके शव को लेकर जाया जा रहा है? तो अकीम ने एक आदमी को रोका और उससे पूछा अपने गांव की भाषा में, भाई साहब, ये किसका जनाजा है, किसकी शव यात्रा है? अब जिस आदमी से पूछा उस आदमी को अकीम की भाषा नहीं आती थी, तो उसने अपनी भाषा में बोल दिया, मीनो, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। अब पर अकीम ने क्या सोचा? अकीम ने सोचा, अरे लो, ये भी क्या बात हुई, इतना रईस आदमी जिसकी मैं इतनी वाहवाही कर रहा था, जिसकी इतनी सारी गायें, एक इमारत, दूसरी इमारत, इतना बड़ा स्टीमर, वो आदमी मर भी गया। कितना अमीर आदमी और कैसे गरीब जैसे मर गया। तो क्या फ़ायदा इतनी दौलत का? चाहे जितनी मर्जी दौलत हो, मरना तो एक दिन सभी ने है। अमीर गरीब एक ही तरह से सब लोग दुनिया से जाते हैं। भैया, मेरी जो छोटी सी गांव की दुनिया है, उसमें मैं बड़ा खुश हूँ। छोटी सी झोपड़ी है, छोटी सी ज़मीन है, मुझे न चाहिए इतना सारी इमारत। और अकीम खुशी खुशी अपने घर पहुंच गया, और उसके बाद वो इस बड़े से शहर आकरा में कभी नहीं आया। एंड ही लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, बिकॉज उसके अंदर संतोष आ चुका था। कहानी हो गई खत्म। एक छोटी सी कहानी थी, कहानी में मजा था। जुबान न मालूम हो तो क्या कहा जा रहा है, सामने वाला क्या सुन रहा है, क्या समझ रहा है, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, वहाँ पे बहुत सारे गैप्स आ जाते हैं। पर जो भी हो, ये बात तो सच है, सब ठाठ धरा रह जाएगा जब लौट चलेगा बंजारा। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय।